मंदिर सजा के रखना, दीपक जला के रखना, आएंगी मेरी मैया, पलकी बिछा के रखना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी को आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को प्रारंभ हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको नवरात्रि की सरल पूजा विधि बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम माता जी की पूजा के लिए यहाँ पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर स्वच्छ साफ हम लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े बिछाएंगे। उसके ऊपर हम माता जी की फोटो, मूर्ति को विराजित करेंगे। यहाँ पर हमने माता जी की फोटो विराजित की है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक लोटा जल लिया है कलश स्थापना के लिए। उस पर हमने स्वास्तिक बनाया है और कंठ पर मौली से बांधा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए अक्षत लेंगे। कलश स्थापना के लिए हम अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके बाद हम अखंड दीपक के लिए भी आसन देंगे। आसन देने के बाद हम यहाँ पर देखिए गणेश जी के लिए भी अक्षत का आसन देंगे। इसके बाद हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करके माता जी की दाहिनी तरफ हम अखंड ज्योत रखेंगे। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि माता जी की दाहिनी तरफ ही हम अखंड दीपक रखेंगे और बाएं तरफ कलश स्थापना करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखिए गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम कलश को भी विराजित करेंगे। कलश में हमने देखिए यहाँ पर गंगा जल डाल दिया है। गंगा जल डालने के बाद हम सुपारी, अक्षत, एक सिक्का और पुष्प और दूर्वा हम कलश में डाल देंगे। इसके बाद कलश को हम जो यहाँ पर अष्टदल कमल बनाए हैं उस पर विराजित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं और आम के मिल जाए तो आम के पत्ते हमने 9 लिए हैं। उस पर हमने चंदन और कुमकुम की बिंदी लगाकर कलश में डाल दिया है। उसके ऊपर हमने एक कटोरी चावल रखा है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने नारियल लिया है। आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, नारियल जो है उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए। हम नारियल कभी सीधे चढ़ाते हैं या लेटाकर चढ़ाते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए कि नारियल का जो मुंह होता है, जो नारियल का चौड़ा वाला भाग होता है ना, उसकी तरफ होता है और जो पतला वाला भाग होता है वो माता जी की तरफ रखा जाता है। यहाँ पर हमने देखिए नारियल पर स्वास्तिक बना दिया है और उस पर आप चुन्नी या मौली लपेट देंगे। हमने यहाँ पर देखिए मौली लपेट दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए जो चौड़ा वाला भाग है वो हमारी तरफ रहेगा और जो पतला वाला भाग है वो माता जी की तरफ रहेगा। नारियल इसी तरह से आपको विराजित करना है, तभी इसका पुण्य मिलता है। पहले हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी के बाद हमें नारियल को इसी तरह से विराजित करना है। अब ये देखिए कलश स्थापना हमारी हो गई है। अब हम सभी को भाव रूप से स्नान कराएंगे। कलश को, माता जी को, गणेश जी को और अखंड दीप को। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने गुलाबी रंग की चुन्नी ली है। आप लाल, पीली किसी भी रंग की चुन्नी ले सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्नान कराने के बाद हम गणेश जी को चंदन लगाएंगे। गणेश जी को चंदन लगाने के बाद यहाँ पर देखिए जो माता जी की यहाँ पर हमने फ़ोटो रखी है, यहाँ पर हम माता जी को भी कुमकुम का तिलक करेंगे और माता जी की यहाँ पर 9 स्वरूप हैं, उनको भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम माँ को सिंदूर लगाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे, उनके 9 रूपों को भी हम सिंदूर लगाएंगे। 9 दिनों में माता के 9 रूपों की विधिवत पूजा हो। यहाँ नीचे वैष्णो माता की 3 पिंडियाँ हैं, उनको भी हम सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद हम कलश को भी सिंदूर लगाएंगे, नारियल पे भी सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके बाद हम माता रानी को चुन्नी ओढ़ाएंगे। लाल, पीले कलर की आप चुन्नी माता रानी को ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करने के बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम देखिए कलश को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किए हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश को और यहाँ पर हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखिए भगवान श्री गणेश को पुष्प समर्पित किया है। कलश को जहाँ पर मैंने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है वहाँ पर भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह से सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे।
इसके बाद हम सभी को अच्छा समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम कलश स्थापना जहाँ हुई वहाँ पर अच्छा समर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश को, माता रानी को, और अखंड दीप जो प्रज्वलित हुई है वहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमने दीप, पुष्प और अच्छे सभी को समर्पित कर दिया है। अब हम भोग लगाएंगे। माता रानी को सबसे प्रिय है पान, लौंग, बतासे। इसका भोग माता रानी को आप नवरात्रि में हो सके तो प्रतिदिन लगाएं, नहीं तो आप प्रथम दिन और अष्टमी के दिन माता जी को जरूर लगाएं। और पंचमेवे का भोग, यहाँ पर देखिए हमने एक कटोरी में पंचमेवा लिया है, उसका भी माता रानी को भोग लगाया है। और बताशे का यहाँ पर देखिए भोग लगाए हैं, और भगवान श्री गणेश को हमने मिश्री का भोग लगाया है। उसके बाद आप ऋतु अनुसार कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता रानी को अपने सामर्थ्य अनुसार आप श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, 5, 7, 9। यहाँ पर देखिए हमने माता जी को श्रृंगार समर्पित किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं कि जो पूजा में हमारी कमी हो वो दक्षिणा रूपी पूरी हो जाए। इस तरह से अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेके माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। अगर आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो 9 दिन अवश्य करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके भी अपनी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम अग्यारी करेंगे। अग्यारी करने के लिए आप गाय के गोबर के उपले भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए सूखी धूप ली है, हमें उपले नहीं मिले तो आप इससे भी अग्यारी कर सकते हैं 5 या 7 की संख्या में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो माता रानी को भोग बताशे का लगाया था, हम उसकी भी अग्यारी करेंगे। कहते हैं कि जो ये हम भोग की अग्यारी करते हैं यही प्रसाद माता तक पहुँचता है। इसके बाद हम स्वच्छ जल के छींटे देकर आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए यहाँ पर हमने देखिए एक प्लेट में दीप लगाया है। अब हम इसको जलाएंगे। जलाने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस तरह से हम आरती करने के बाद हम 3 बार जो है आरती को वार कर भूमि पर जल गिरा देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब हम हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करेंगे कि माता रानी पूजा में जो भी गलती हुई हो उसे आप क्षमा करना, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, अपने भक्तों पर बनाए रखना। इस तरह से हम आपकी 9 दिन विधि विधान से पूजा करेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।